राहुल गांधी लंबे समय से बार बार चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, चुनाव में धांधली कर रही है। वो जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके वोट की ताकत को चुराया जा रहा है, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर अब राहुल गांधी सबूत के साथ सामने आए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे सबूत मीडिया के सामने रखे हैं जिससे राजनीति में तूफान आ गया है। महाराष्ट्र में 5 महीने में इतने वोटर जोड़ दिए गए जितने 5 साल में भी नहीं जुड़े। ऊपर से चुनाव आयोग कहता है कि शाम 5 बजे के बाद भारी वोटिंग हुई, लेकिन बूथ पर मौजूद लोग कह रहे हैं कि 5 बजे बाद तो कोई वोट डालने आया ही नहीं। और जब डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी गई तो चुनाव आयोग बहाने बनाने लगा। सीसीटीवी फुटेज एक सबूत था तो उसे भी ठिकाने लगाने का प्लान तैयार हो गया। सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन बाद डिलीट करने का नियम बना दिया गया। कर्नाटक में तो हद ही हो गई। एक सीट पर 1,250 वोट चोरी हुई है। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, एक ही आदमी का नाम 3 राज्यों में। कुल मिलाकर बहुत बड़ा खेल हुआ है और राहुल गांधी ने अब इस खेल का पर्दाफाश किया है। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए सबूत भी दिए हैं, वो सबूत जो खुद चुनाव आयोग की डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई तो हमें शक हुआ। महाराष्ट्र में जब 5 महीने में उतने वोटर्स जोड़ दिए गए जितने 5 साल में भी नहीं जुड़ते, तो हमारा शक और गहरा हो गया। राहुल ने आगे बताया कि हमने कर्नाटक में पड़ताल की तो पता चला यहाँ एक सीट पर 1,250 वोट चोरी हुई है। ये चोरी 5 तरीके से की गई। पहले डुप्लीकेट वोटर्स जोड़े गए। एक ही व्यक्ति 5-6 बार वोट कर रहा है। यह एक सीट पर कुल 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स थे। जैसे इसी आदमी को देख लीजिए, नाम है गुरकीरत सिंह डांग। इस एक आदमी का नाम वोटर लिस्ट में 4 बार है। इस एक आदमी ने 4 अलग अलग बूथों पर वोट दिए हैं। हर जगह नाम पता सेम है, फोटो भी सेम है। इतना ही नहीं, एक वोटर अलग अलग कई राज्यों में वोट डाल रहा है। जैसे इसी नाम को देखिए, आदित्य श्रीवास्तव। इस आदमी का नाम महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में है। ऐसे ही विशाल सिंह का भी नाम कर्नाटक में 2 जगह और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। मतलब ये एक आदमी कर्नाटक में भी वोटर है और यूपी में भी। फिर 40,009 फेक एड्रेस थे। एड्रेस में 3 तरह से घपला हुआ। या तो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर एड्रेस की जगह 0, हैशटैग या कुछ भी ABCD डाल दिया गया है। ये नहीं हुआ तो फिर एड्रेस ऐसा दिया गया है जहाँ कोई रहता ही नहीं। कहीं कहीं एक ही एड्रेस पर 50-60 लोगों के नाम डाले गए हैं। और जब कांग्रेस के लोग उस एड्रेस पर पहुंचे तो पता चला इनमें से कोई भी वहां नहीं रहता। इतना ही नहीं, कई जगह वोटरों की अमान्य तस्वीरें डाल दी गई। मतलब या तो तस्वीर है ही नहीं या फिर है तो ऐसी जिससे चेहरा ही ना पहचान में आए। इनका वोट चोरी का आखिरी तरीका है फॉर्म 6 का दुरुपयोग। जान लीजिए कि फॉर्म 6 एक आवेदन पत्र है जिसे कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए भरता है। इसे वोटर ID कार्ड के लिए आवेदन करने या किसी नई जगह पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी चुनाव में धांधली करने के लिए जमकर इस्तेमाल हुआ है। जैसे इन्हें देखिए, शकुन रानी नाम की एक ही महिला जो कि 70 साल की है, उसने 2 बार फॉर्म 6 भरे और दोनों ही बार वोट दिया। बस फोटो को एक जगह नॉर्मल रखा गया और दूसरी जगह थोड़ा जूम कर दिया गया। सिर्फ इतना ही अंतर है इन 2 वोटरों में। अब आप सोचिए किस लेवल की वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमें ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उनको डर है कि हमने जो कर्नाटक के माधवपुरम में किया, अगर इसे बाकी लोकसभा में करा देंगे तो देश में प्रजातंत्र और लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। हमारे पास इसका पूरा सबूत है, लेकिन चुनाव आयोग इस सबूत को खत्म करने में लगा है। राहुल गांधी के इस बड़े खुलासे के बाद अब देखना होगा कि चुनाव आयोग अपनी चोरी का क्या बहाना देता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।